दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। 34 सालों के बाद ये परिवर्तन हुआ। तो इसके बारे में कुछ खास बातें जो हैं उसको इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे अहम बात इसमें देखिए यहाँ बताई गई है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया को अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र छात्राओं को इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी है। और इसमें बताया गया कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसकी प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था और अंतिम बार इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 ईयर आपको याद रखने होंगे क्योंकि इससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो वहाँ पर इससे प्रश्न बनेंगे। तो इसमें देखिए जो ड्राफ्ट बनाया गया है, इसमें सबसे पहले ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। ऐसा बोला गया है कि जितने भी ई पाठ्यक्रम हैं तो जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा छात्रों की उस भाषा में विकसित किए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ई पाठ्यक्रम केवल इंग्लिश में ही हो। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शिक्षक टेक्नोलॉजी फोरम NTTF बनाया जा रहा है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा, 3-4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है छात्रों के लिए। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप इग्नू से MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से आपको 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर आप पूरे देखिए 21 पेपर वहाँ से निकालने होते हैं, उसके बाद आपको MBA मिल जाता है। MBA की डिग्री मिल जाती है 21 पेपर पास करने के बाद। 19 पेपर होते हैं और 2 पेपर के बराबर एक प्रोजेक्ट आपको करना होता है। अब यहीं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 6 से 7 पेपर अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको मिलता है DIM, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट मिलता है कि मैनेजमेंट के कोर्स में आपने डिप्लोमा किया है। अगर 12-13 पेपर यहाँ से क्लियर कर लेते हैं आप तो आपको मिलता है PGDIM। क्या मिलता है? PGDIM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। जो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट था वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में बदल जाता है। और जब आप पूरे 21 पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है MBA की डिग्री। तो जैसे जैसे आपके पेपर क्लियर होते जाते हैं ये सर्टिफिकेट और ये डिप्लोमा, ये डिग्री आपको मिलती जाती है। आप कभी भी बीच में छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने इनरोलमेंट करवाया और 6-7 पेपर आपने दिया 1-1.5 साल में, इसके बाद आपको आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आपको DIM मिल जाएगा। तो यही चीज़ अब यहाँ पे अपनाई जा रही है कि जो छात्र 1 साल पढ़ेंगे वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, 2 साल जो पढ़ेंगे वो डिप्लोमा लेके जाएंगे, 3 साल या 4 साल जो पढ़ेंगे वो डिग्री लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये छात्रों के हित की बात की गई यहाँ पे। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे देखिए कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जा रहा है। ये व्यावसायिक शिक्षाएं हैं, इससे आपके रोजगार मिलता है। आपको जो मानविकी विषयों से हम स्नातक करते हैं, BA करते हैं, MA करते हैं, उनसे रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के अवसर बहुत ही कम है उनसे, इसलिए बहुत से छात्र उन डिग्री को लेकर घूमते हैं और कहीं रोज़गार नहीं मिलता है। तो अब इसलिए देश में काफ़ी दिनों से जो शिक्षा है उसको रोज़गार परक बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर चर्चा की जा रही थी, बहुत दिन से इसकी डिमांड की जा रही थी। नई शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान रखा गया है। अब देखते हैं कितना कारगर होता है ये। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम यानी कि को क्यूरिकुलर या एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर नहीं कहा जाएगा, यानी कि ये मुख्य धारा में शामिल होंगे।
आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण अच्छा मिलेगा। आगे इसमें बात की जा रही है कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए निकल के आ रही है, ये कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर उसके बाद एमए और उसके बाद आप सीधे पीएचडी में आ जाएंगे। एमफिल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सरकार ने यह भी बोला है कि जीडीपी का 6% अब शिक्षा पर लगाया जाएगा। अभी कितना लगाया जा रहा है? 4.43 लगाया जा रहा है। तो ज़्यादा पैसा जीडीपी का शिक्षा में लगाया जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र को यानी कि बढ़ाया जाएगा। अब इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। 1ली से 5वीं तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहां घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहां 2 भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। 1ली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात कही गई है और शिक्षा नीति के मसौदे में इसको रखा गया है। 4ठी व 5वीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। तो 4ठी और 5वीं के जो छात्र होंगे उनका लेखन कौशल सुधारा जाएगा। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, भाषा मेला, गणित मेला का आयोजन किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा जारी रहे इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में किया गया है। रेमेडियल शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। इसके तहत 10 सालों की परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें स्थानीय महिलाओं व स्वयंसेवकों की भागीदारी हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करने की बात भी नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। यूएस की एनएसएफ, नेशनल साइंस फेडरेशन, यूएस में है नेशनल साइंस फेडरेशन, उसी की तर्ज पर हम एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। तो इंडिया में आएगा एनआरएफ, जबकि यूएस में है एनएसएफ। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस को भी शामिल किया गया है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 साल के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूरोमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की जो रूपरेखा होगी 5+3+3+4 होगा, यानी कि अंतिम का जो 4 ये दिया हुआ है ये होगा 9वीं से 12वीं तक इसमें शामिल होगा। नया कौशल जैसे कोडिंग शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करते हैं और गर्ल्स की बात करते हैं तो इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को इसमें जोड़ा गया है। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ईसीई, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम को भाग में बांटा जाएगा। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम 1 साल में ही होता है, साल में के लास्ट में होता है, इसको भाग में बांटा जाएगा, जैसे सेमेस्टर में भी बांटा जा सकता है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जो आती है उसमें लाइफ स्किल को जोड़ दिया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं किया जा सकता था, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था कि रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाए। तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं।
वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी, जिससे वह जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहे कर सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। तो ये सारी बातें नए शिक्षा नीति 2020 में की गई हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसमें से कितनी सारी चीज़ें लागू होती हैं और कितनी चीज़ें इसमें से छोड़ दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।